कूलम्ब्स लॉ नहीं होता तो न तो हमारे पास फोर्स आती, न तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती, न तो इलेक्ट्रिक फोर्स आती, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती। अगर ये दोनों चीजें नहीं आती तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता तो हमारे पास करंट, दूध से दही जमानी, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या डालते हैं, दूध से अगर दही जमानी तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें 1 चम्मच दही डालना पड़ता है। इनिशिएटिव मतलब एक कंपनी का है। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयुसर में। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। हम लोग क्या प्रूफ करेंगे आज, कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करेंगे। किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से हम लोग प्रूफ करेंगे, कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करेंगे। और ये टॉपिक है आपकी बुक का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 गॉस थ्योरम का। उसी का एक टॉपिक जो छूट गया था भाई, उसको हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करना है। किससे? गॉस लॉ से प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को हम लोग प्रूफ करना क्यों चाहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कूलम्ब्स लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है आखिर इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए जो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ ये कब बताया गया था आपको। देखिए जो आपके पास कूलम्ब्स लॉ है इसको कब बताया गया था, तो जब आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया था, सबसे पहला वाला लेक्चर आपके क्लास 12th का, तब आपको बताया गया था कि कूलम्ब्स लॉ की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कूलम्ब्स लॉ की इंपॉर्टेंस तब आपको बताई गई थी कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ में किसके बारे में बताया गया था, तो फोर्स के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया गया था? फोर्स के बारे में बताया गया था। अब जब फोर्स के बारे में पता चला तो फोर्स की मदद से हम लोगों ने किसके बारे में स्टडी की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी की थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोगों ने किसके बारे में स्टडी की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से हम लोगों ने स्टडी की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी की थी। इसी से हम लोगों के पास क्या आती? करंट आती। इसी से क्या आती? करंट आती। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर कूलम्ब्स लॉ नहीं होता तो न तो हमारे पास फोर्स आती, न तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती, न तो इलेक्ट्रिक फोर्स आती, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती। अगर ये दोनों चीजें नहीं आती तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता तो हमारे पास करंट नहीं आती, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स लॉ जो है इतनी सारी इंपॉर्टेंस लेकर के आता है अपने साथ, इसलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं? प्रूफ करना चाहते हैं गॉस लॉ को। गॉस लॉ से किसको प्रूफ करना चाहते हैं? कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करना चाहते हैं। मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्ब्स लॉ जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि मतलब इनिशिएटिव जो आपको मिलेगा वो कहां से मिलेगा? कूलम्ब्स लॉ से मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको क्या जमानी हो, दूध से दही जमानी हो, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या डालते हैं? दूध से अगर दही जमानी तो आपको क्या करना पड़ता है? उसमें 1 चम्मच दही डालनी पड़ती है। इनिशिएटिव मतलब शुरुआत में क्या करना पड़ता है? 1 चम्मच दही डालनी पड़ती है। तो वो जो शुरुआत की 1 चम्मच दही है ना, वो है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब जब 1 चम्मच मतलब कूलम्ब्स लॉ पड़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है? पूरी इलेक्ट्रिसिटी हमारी इसके अराउंड में घूमती है सारी की सारी। मतलब इसी से कहानी क्या होती है? इसी से कहानी हमारी शुरू होती है, ठीक है। मतलब पूरी दही बेहतरीन तरीके से जम जाती है अगर हम लोग 1 चम्मच दही क्या कर देते हैं? डाल देते हैं भाई, ठीक है। तो ये है कूलम्ब्स लॉ के इंपॉर्टेंस की। अगर मतलब कूलम्ब्स लॉ को अगर हम लोग हटा दें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कैसी रह जाएगी? अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से अब हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि उसको कूलम्ब्स लॉ को किससे? गॉस लॉ से प्रूफ कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं भाई, ठीक। अगर देखिए हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करना है किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से हम लोग क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग पता होना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ में क्या बताया गया था। क्या पता होना चाहिए? कूलम्ब्स लॉ में क्या बताया गया था। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ में क्या बताया गया था, तो जो कूलम्ब नाम के जो बाबा थे ये क्या बताया गए थे कि जो भी हमारे पास 2 चार्ज हैं, जैसे मान लीजिए Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है? Q2 है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? गॉस लॉ की मदद से ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। एकदम दिमाग चकरा रहा होगा कि इसको कैसे करेंगे, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ठीक है ना। तो देखिए गॉस लॉ, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो कंप्लीट कर दिए गए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और उन वीडियोस को देख लीजिए और सारे के सारे डाउट अपने क्लियर कर लीजिए भाई, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम लोग क्या करना है? गॉस लॉ की मदद से क्या प्रूफ करना है? कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि गॉस लॉ होता क्या है, गॉस लॉ की मदद से हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। उसी के बाद तो देखेंगे कि ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। अब देखिए गॉस लॉ की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो गॉस लॉ की मदद से 2 चीजें की जाती हैं, ठीक है।
अगर आपने पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे तो ये बात आपको क्लियर होगी कि गॉस लॉ की मदद से कितनी चीजें की जा सकती है, केवल 2 चीजें की जा सकती हैं। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस का, और वो फ्लक्स कितना आ जाता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। दूसरी चीज क्या पता चलती है कि एक एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वहां पे हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को दिमाग ये लगाना है कि इन दोनों में से हम किसका यूज करें ताकि जो है हम इस इक्वेशन तक पहुंच पाए। हम लोगों को कुछ ऐसी इक्वेशन निकालनी है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे Q1 Q2 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग की जगह Q1 Q2 की जगह Q नॉट भी आ सकता है, Q2 Q3 भी आ सकता है। मतलब कोई भी 2 चार्ज हो वो कैसे आने चाहिए, उनका प्रोडक्ट आना चाहिए। कैसे क्या आना चाहिए, उनका प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है ना, Q नॉट हो सकता है, Q2 Q3 हो सकता है। ठीक है ना, बस चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और उनका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे, ऊपर, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, अब बात आती है कि इन दोनों में से किसका यूज किया जाए। गॉस लॉ से तो हम लोग 2 चीजें कर सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं, और दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, गॉस लॉ की मदद से कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है। हम लोग बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से सोच रहे हैं, एकदम जीरो है, अभी हमें कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने क्या कहा कि कूलम्स लॉ प्रूफ करना है, तो कूलम्स लॉ के लिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। दूसरी बात हमने क्या कही कि गॉस लॉ से क्या कर सकते हैं, कि ये कर सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोगों को क्या निकालनी, फोर्स निकालनी। क्या निकालनी, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए देखिए फ्लक्स से काम नहीं चलेगा। फोर्स निकालनी होगी अगर हम लोगों को, तो फ्लक्स से काम नहीं चलेगा। फ्लक्स से क्या काम चलेगा भाई, फोर्स तो नहीं निकलेगी ना। ठीक, लेकिन अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, क्या पता चल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, तो शायद हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, F इक्वल टू क्यू ई से। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू पढ़ा था। क्या पढ़ा था, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो मतलब क्या कहने की बात है, ये इससे आता है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, और इससे ये वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है ना, तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फोर्स निकल के आएगी वो कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें हाँ इतनी बात जरूर पता है कि अगर गॉस लॉ है तो गॉस लॉ में यही 2 चीजें कर सकते हैं, और पहली चीज काम में नहीं आएगी तो दूसरी चीज को हम लोग काम में लेंगे, और वहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जब ये फोर्स फाइंड करेंगे, इतनी आएगी नहीं आएगी हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, लेकिन हम लोग बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं और करने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे चाहिए, दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लेंगे, हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, गॉस लॉ की मदद से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कर देना है, एफ निकालना है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कर देना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज भेजोगे, उस पर जो फोर्स लगेगा उसको देख लेना है। ठीक है ना, यही काम तो करना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज रखा जाएगा उस पर जो फोर्स लगेगी उसको हम लोग निकालना है। ठीक है ना, अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भाई, क्या होती है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसमें कोई चार्ज रखा है तो उस पर कितनी फोर्स एक्ट करती है। अगर इसकी इंटेंसिटी कितनी हो, ई हो, इसका चार्ज कितना हो, क्यू हो, तो इस पर कितनी फोर्स एक्ट करती है, क्यू ई फोर्स एक्ट करती है। और इसी फोर्स को हम लोग तो निकालना चाहते हैं। फोर्स ऐसे ही तो निकाली जा सकती है ना भाई, और कोई तरीका है क्या इससे निकालने का, तो और कोई तरीका नहीं है। तो बिल्कुल हम लोग एकदम शुरुआत से समझते हैं। यहाँ पे देखें, अब देखें कूलम्स लॉ जो है वैलिड है किसके लिए, केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट चार्ज लेट कर लेते हैं, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता है, इसकी वजह से क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। गॉस लॉ का यूज करके एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव नहीं, एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या निकालनी है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों को क्या कर देना, किसी एक चार्ज से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो तो बाद की चीजें हैं। पहले हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे इस चार्ज की वजह से हम लोग क्या फाइंड करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आप लोग पिछला वीडियो देख के आए हैं तो वहां पे हमने बहुत सारी बातें बताई थी कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको ड्रॉ करना है गॉसियन सरफेस। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको ड्रॉ करना रहता है गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते वक्त हम लोग क्या ध्यान देते हैं, गॉसियन सरफेस हमारी कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, और जो थीटा होना चाहिए वो हमेशा 0 डिग्री होना चाहिए या फिर 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा थीटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड में आपको क्या बताया गया था कि दोनों फ्लक्स निकालना है। सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताया गया था, दोनों फ्लक्स निकालना है। और थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताया गया था कि दोनों को इक्वल कर देना है। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया था कि
कि दोनों को इक्वल कर देना है, दोनों को इक्वल कर देना है। फिर इसके बाद क्या निकल आती थी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आती थी। ठीक है, नहीं देख के आओ भाई कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की लिंक दे दी गई है। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। अभी हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है और ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम लोग क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है गॉस लॉ की मदद से। तो क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस एक जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। और इसके लिए जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, कैसे सरफेस ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट चार्ज के लिए क्या होना चाहिए, जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल बोले का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास सरफेस है, जो हमारे पास क्या है, सरफेस गॉसियन सरफेस है, उसके हर एक पॉइंट पे जहां थीटा 0 डिग्री है, हर एक पॉइंट पे जहां थीटा कितना है, 0 डिग्री है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज रख दिया और एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पे कोई पॉइंट, इसको बोल देते हैं हम लोग p पॉइंट बोल देते हैं, इसको हम लोग पॉइंट बोल देते हैं o बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया हम लोग काट लेते हैं। छोटा सा ये एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ds हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इस तरफ। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। अब ये क्या है, एरिया है, ये क्या है, छोटा सा सरफेस एरिया है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, तो सरफेस के परपेंडिकुलर और हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। पहला काम तो हो गया गॉसियन सरफेस। दूसरा काम क्या करना है कि दोनों फ्लक्स निकालने हैं। दो फ्लक्स कैसे निकाले जाते हैं, दोनों फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो पहला फ्लक्स निकालेंगे हम लोग ई डॉट ds का यूज करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ई डॉट ds का यूज करके निकालते हैं, जो हमारे पास मतलब फंडामेंटल फॉर्मूला होता है उसका यूज करके निकालते हैं। दूसरा फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो दूसरा फ्लक्स एकदम भौकाल के साथ लिखते हैं, फाई ई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन बता गया था, तो ये बता गए थे गॉस बाबा। ठीक है, अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। दोनों फ्लक्स हम लोग किसकी मदद से निकालेंगे, पहला ऐसे निकालेंगे, दूसरा ऐसे निकाल लेंगे। मशक्कत इसी को निकालने में करनी पड़ती है, बाकी ये तो रामकाज की बात है, गॉस बाबा बता गए थे, तो बिल्कुल आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। चार्ज पता होना चाहिए, बस क्लोज सरफेस होनी चाहिए, आराम से लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसको कर देते हैं रब भाई, इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग किस पे फोकस करना है, फ्लक्स निकालने पे। किस पे फोकस करना है, फ्लक्स निकालने पे फोकस करना है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये सरफेस इंटीग्रल, ये ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि हम लोगों को पता होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ऐसे इसको भी हम लोग क्या लिख लेंगे, ई डी एस कॉस थीटा लिख लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान देना, ई वेक्टर भी इधर की तरफ है और डी एस वेक्टर भी किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा इक्वल टू कितना लेंगे, थीटा इक्वल टू लेंगे हम लोग 0 डिग्री लेंगे। थीटा इक्वल टू कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या रख दें, 0 रख दें। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा ई डी एस, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई करा दिया तो वही आ गया। ठीक है, अब देखिए ई जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ये बाहर आ जाएगा, बाहर अंदर क्या बचेगा, तो डी एस बचेगा। ये अभी भी क्या चल रहा है, फ्लक्स चल रहा है भाई। ठीक है, ये ई है, ds का इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन। अरे भाई ds छोटा सा, अब पूरी सरफेस के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरी सरफेस के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। ये किसके इक्वल में चल रहा है, फाई ई के। अच्छा, ये फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो जरा। अरे भाई सरफेस का, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है हमारे पास s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल r, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा e और s की जगह क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दे दीजिएगा फ्लक्स नंबर 1 और इसको बोल भी दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिएगा। ठीक है, हमने क्या कर लिया, पहला फ्लक्स निकाल लिया है। क्या कर लिया है, पहला फ्लक्स निकाल लिया है। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, दूसरा फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, फिर बट फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्या लिखेंगे हम लोग, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्या लिखेंगे, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब देखिए गॉस थ्योरम में क्या बताया गया था, गॉस थ्योरम में बताया गया था कि जो फाई ई इक्वल टू होता है इसको हम लोग क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं।
तो बिल्कुल आसानी से लिखते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं भाई। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। अब देखो फाई ई के इक्वल में ये भी है, फाई ई के इक्वल में ये भी है, ठीक है। ये रमेश हैं, ये सुरेश हैं। रमेश भी 10 चप्पल खाने की क्षमता रखते हैं और सुरेश भी 10 चप्पल खाने की क्षमता रखते हैं। मतलब दोनों क्या है, रमेश और सुरेश क्या है, बराबर हैं। 10 चप्पल ये भी खाते हैं, 10 चप्पल ये भी खाते हैं। तो रमेश और सुरेश क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि फाई ई की वैल्यू यह भी है, फाई ई की वैल्यू ये भी है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई RHS वाला उठा दिए, इधर का RHS वाला उठा लिए, क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है, ठीक। अब यहाँ से देखिए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ लिखेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कैसे लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर को कहाँ ले आएंगे, क्यू के नीचे ले आएंगे। ये बन गया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, तो कूलम्स लॉ प्रूफ करना था। कूलम्स लॉ में क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ होता था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कितने चार्ज होते हैं, एक और दो चार्ज होते हैं। कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं। तो मतलब यहाँ पे भी आपको क्या लाना पड़ेगा, एक चार्ज और लाना पड़ेगा। अब उस चार्ज को कौन बुलाएगा, यहाँ पे किस चार्ज को लेके आओगे, तो वही अपना पुराना मुन्ना जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, वही अपना पुराना मुन्ना जिसका नाम है क्या, टेस्ट चार्ज। उसको हम लोग बुला के लाते हैं और कहते हैं मुन्ना तुम यहाँ आओ, मुन्ना किसी के न सुनना और यहाँ पे आके बैठ जाओ। तो अब ये चार्ज कहाँ पे आके बैठ जाते हैं महोदय, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इस पर कितनी फोर्स एक्ट करती है। तो अब इस पर हम लोग देखें कितनी फोर्स एक्ट करती है, इधर देख लें भाई कितनी फोर्स एक्ट करती है। तो हम लोग क्या जानते हैं, F इक्वल टू क्यू ई जान देते हैं। क्या जानते हैं, फोर्स ऑन, यहाँ लिख देते हैं भाई टेस्ट चार्ज। क्या लिखें, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज लिख देते हैं। अब टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से लिखते हैं, तो इस पे जो फोर्स आएगी उसको भी किससे लिखेंगे, क्यू नॉट से लिख देंगे, ठीक ठीक। यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट चल रहा है, ई की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चल रहा है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर चल रहा है। ये क्या हम लोग निकाल रहे हैं, फोर्स फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे फोर्स कितनी आ जाएगी, देखो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू और क्यू नॉट को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना। नीचे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर चल रहा है भाई, नीचे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर चल रहा है। अब जरा देखिए और बताइए यहाँ पे ध्यान से, ये पहला वाला चार्ज है, ये दूसरा वाला चार्ज है, दोनों चार्ज का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो ये क्या है, कूलम्स लॉ है। यही तो कूलम्स लॉ है, यही तो कूलम्स लॉ है भाई। तो ये क्या हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, कूलम्स लॉ को प्रूफ कर लिया है। किसकी मदद से, गॉस लॉ की मदद से हम लोगों ने किसको प्रूफ कर लिया है, कूलम्स लॉ को प्रूफ कर लिया है, ठीक है ना। अब देखें दोनों में अगर देखा जाए, गॉस लॉ और कूलम्स लॉ अगर दोनों में देखा जाए तो देखें जरा, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये F है, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर गॉस लॉ नहीं प्रूफ होता। अगर ऐसा नहीं होता तो गॉस लॉ नहीं प्रूफ होता। अगर फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अगर नहीं होता तो गॉस लॉ नहीं प्रूफ होता। अगर गॉस लॉ अगर ऐसा नहीं होता, अगर गॉस लॉ फाई ई इक्वल टू जो हम लोग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो फिर ये ऐसा प्रूफ नहीं होता। मतलब क्या बात समझ में आई, देखो इधर ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, क्या बात समझ में आई कि F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर अगर नहीं होता तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं आता, ठीक है। अगर फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होता तो F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर भी नहीं आता। मतलब कहने का ये है कि दोनों ही लॉ अपने में सही हैं, किसी को भी ओरिजिनल मान के दूसरा वाला हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक कंपनी का है, एक लोकल का है, ऐसा कहते हो नहीं कहते हो, तो वो बचपन में कहते थे, अब आप बड़े हो गए हो, जितनी भी चीजें होती बनती सारी की सारी कंपनी में ही है, ठीक है ना। बस ब्रांड का फर्क होता है, ठीक है ना। जो ब्रांडेड चीजें होती है लोग कहते हैं कंपनी की है, और जो ब्रांडेड चीजें नहीं होती लोग उसको बोल देते हैं कि ये लोकल है, ठीक है। तो सारी चीजें कंपनी में बनती हैं, ठीक है। आज के बाद ध्यान रखिएगा आप ये चीजें देखें। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक को ओरिजिनल लेट कर करके क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले को प्रूफ कर सकते हैं। अगर इसको ओरिजिनल लेट कर रहे हैं तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, अगर इसको कर रहे हैं तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, है ना, बहुत सारी ज्ञानबाजी हो गई, अब जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग फाई ई इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई एस लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई एस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब अच्छा ई के लिए क्या लिखेंगे, तो हम लोग ई के लिए क्या लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। ठीक, अब ऐसा अगर हम लोग किसी स्फेयर के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, जैसे मान लो किसी एक स्फेयर के लिए देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो किसी स्फेयर के लिए कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ठीक है ना। अब ये जो ई आता है ना हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आता तो किसकी मदद से, कूलम्स लॉ की मदद से ही है ना। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, कूलम्स लॉ यूज कर लिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या मान लिया है कि हमारे पास ये कूलम्स लॉ पहले से है, ये ओरिजिनल है, और इस ओरिजिनल की मदद से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे किसको प्रूफ कर दिया है, इसकी मदद से हम लोग प्रूफ कर दिया है गॉस लॉ को। ठीक, अब अगर हम लोग किसको ओरिजिनल मान लेते हैं, अगर इसको ओरिजिनल मान लेते हैं, किसको ओरिजिनल मान लेते हैं, इसको ओरिजिनल मान लेते हैं, तो ये कहानी आपके पास चल के आई, हम लोगों ने किसको प्रूफ कर लिया, कूलम्स लॉ को प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पूछ लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।